जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश PYQ प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम या ARO एग्ज़ाम या UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट श्रृंखला है भाई। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति या सिंघवी समिति। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो बलवंत राय मेहता समिति था, ठीक है, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। जो अशोक मेहता समिति थी, इसने द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति के लिए सुझाव दिया था। GV राव समिति, ठीक है, और ये सिंघवी समिति, ये दोनों लोग जो कि पंचायत में सुधार से संबंधित ही समिति गठित की गई थी सुधार के लिए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इन्होंने पंचायत को, ठीक है, 1986 ईस्वी में समिति का गठित किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को संविधान में शामिल करने के लिए सिफारिश किया था। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत का। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 कर लीजिए इसको। 1, 2, 3, 1, 2, 5 और 1, 4, 5, 1, 5। ठीक है, तो इसमें से देखिए प्रधान का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद से जो आपका सरपंच होता है, ठीक है, उसका, और एक पंच। ठीक है, इन लोगों का इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, प्रधान का, सरपंच का और पंच का। जो क्षेत्र प्रमुख होता है, जिला प्रमुख, इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो भी अपने आप से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब इसमें C आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या आजमगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आजमगढ़ में अभी तक भी नगर निगम नहीं है। ठीक है, आजमगढ़ में अभी नगर निगम नहीं बना हुआ है। तो अलीगढ़ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में नगर निगम है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे? 401, 402, 202, 403 या 404। ठीक है, तो जब उत्तरांचल का गठन हुआ था उसके पहले जो उत्तर प्रदेश में 425 सीटें थी। ठीक है, 425 सीटें थी, 24 सीटें उधर चली गई। ठीक है, 24 सीटें उधर चली गई। अब उत्तर प्रदेश में मात्र जो है 403 सीटें बची हैं। ठीक है, 21 सीटें, 425 सीटें करीब थी, अब इस समय उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीट। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजन किया गया था 1975 में, 1950 में, 1977 में या 1965 ईस्वी में। ठीक है, तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का जो पद सृजन किया गया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, और विश्वम्भर दयाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्वम्भर दयाल इनका नाम है। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे। ठीक है, और भारत में पूछा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर प्रथम लोकायुक्त थे, और उत्तर प्रदेश के विश्वम्भर दयाल 1975 ईस्वी में। करके राज्यपाल से संबंधित क्या कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्यपाल के बारे में इसमें कई सारे कथन दिए गए, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आप जानते होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वह एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 143 इस बात का प्रावधान करता है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। मतलब एक राज्यपाल हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों को हैंडल कर सकते हैं। वह 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं। 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण तो रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका पद प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत करने का मतलब मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं। राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, ये राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हटाए जा सकते हैं। ठीक है, इनको हटाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर या मोर। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह में मोर नहीं होगा। ठीक है, मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, और गंगा यमुना की ऐसे लहरें करके हैं, ऐसे गोल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तीर धनुष है, इसमें मछलियाँ बनाई गई है, और ये है। ठीक है, जो मछली है, ठीक है, मछली है, ये अवध मतलब मुगल शासन। ठीक है, मुगल शासन मतलब कहने का है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन को दर्शाता है। मुस्लिम शासन को तीर धनुष राम को दर्शाता है, श्री राम के, मतलब हिंदू शासन को तीर धनुष दर्शाता है।
तीर और धनुष सिंधु शासन का, जो लहरें हैं 2 लहरें दिखाई गई गंगा और यमुना को। क्लियर हो गया। मछली अवध शासनकाल मतलब मुस्लिम शासनकाल। तीर धनुष श्री राम को दर्शाता है, हिंदू धर्म के शासन को। और जो 3 लहरें यहाँ पे बनाई गई, 2 लहरें 2 या 3 लहरें हैं, गंगा यमुना और सरस्वती को दर्शाता है। सूची 1 व 2 को आपको कुटिबद्ध करना है। ठीक है। कौन सा जनपद कहाँ मुख्यालय है? जालौन का आप जानते होंगे उरई है। ठीक है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, पूरा इसका नाम अकबरपुर माती है, छोटा है इसमें। संत रविदास नगर का आपका भदोही है, संत रविदास नगर का भदोही। ठीक है। कुशीनगर का प्रणौना। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू, गुलाब, नीलकमल या चंपा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अपना जो राजकीय पुष्प है टेसू है। इसको पलाश भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं? टेसू को पलाश भी कहा जाता है। करके राज्यपाल के संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। इसमें से कौन सा सही है? राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों पर से आपको चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई भी संवैधानिक पद हो उस पर ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया कि जन्म से वो भारत के नागरिक होंगे। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है। ठीक है। ठीक है। वह 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये भी सही है। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। ठीक है। उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। देखिए इनके राज्यपाल के लिए 2 ये मतलब लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता के लिए इनके पास ये कोई नहीं है। ठीक है। लोकसभा के सदस्य आपके होने के लिए क्या है होना चाहिए? 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन राज्यपाल होने के लिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। लोकसभा हो गया। ठीक है। या विधानसभा हो गया। विधानसभा और लोकसभा में आपको चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा में आपको चुने जाने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 और 4 वह 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था ठीक है स्थानीय स्वशासन की, जैविक संबंधों के समान स्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पद सोपानिक संरचना की। ठीक है। देखिए इसमें ये पद सोपानिक संरचना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि पद सोपानिक संरचना। ठीक है। ये स्थानीय स्वशासन की एक पद्धति है। ठीक है। मौर्यों के काल से आ रही है। ठीक। ये जैविक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है। मतलब लोकल बॉडी पंचायत, उसके बाद से आपका पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होता है, फिर जिला परिषद होता है। ठीक है। ये तीनों अपने आप में इंटीग्रेटेड है। ठीक है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद या जिला पंचायत तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है। ठीक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है। यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पद सोपानिक संरचना का इससे कुछ वो नहीं है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक का अंतःखेल कम हो गया है। कारण क्या? 73वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं का पुनरुद्धार हो गया। ठीक है। बात सही है। आप वास्तविक रूप में देखेंगे तो राजनीतिक अंतःखेल थोड़ा सा कम तो हो गया, क्योंकि लोकल बॉडी पर जो चुनाव होता है वहाँ पे स्थानीय मुद्दों पर लोग लड़ते हैं। ठीक है। इसमें राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप नहीं करती हैं। आप इस बात को स्पष्ट जानते होंगे कि जो लोकल बॉडी का चुनाव, ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, उसमें जो है तो कोई भी पार्टी का झंडा नहीं होता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं का पुनरुद्धार हो गया। मतलब 73वें संविधान संशोधन के दौरान ग्राम पंचायत को ठीक है एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। ठीक है। 11वीं अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये और दोनों सही है, कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना थी? देखो गठन से पूर्व पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। 105, 106, 107 है, 108। ठीक है। वर्तमान समय में 100 सीटें हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान समय में 100 सीटें हैं। ठीक है। उत्तराखंड का गठन 2000 में होता है। यूपी से काट करके 2000 में उत्तराखंड को बनाया जाता है। उस समय 106 सीटें थी। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के लिए आबादी के अनुपात में कुल आबादी के स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3 या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील है। ठीक है। कुल स्थान का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किया गया है 73वें संविधान संशोधन के थ्रू। उत्तर प्रदेश में
किस नगर का मेयर होता है, ठीक है। नगर का जो मेयर होता है, ठीक है, किस नगर का मेयर होता है उसके बारे में कुछ पूछ रहा है कि क्या क्या सही हो सकता है, ठीक है। देखिए ये कुछ आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है। नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, ये बात सही है, नगर का प्रथम नागरिक होगा ही हो, ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक है, नगर निगम का पदेन सदस्य होगा। अगर मेयर होगा तो नगर निगम होगा, उसका पदेन सदस्य होता ही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यकारिणी समिति जो गठित की जाती है विकास कार्य के लिए, उसका पदेन सभापति भी उसी को बनाया जाता है, मेयर को ही। कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, नहीं, कार्यपालिका की मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण एक करेगा तो फिर राज्य में जो जहाँ पे जिस जिले में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, ठीक है, वहाँ पर कमिश्नर क्या करेगा। जहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली नहीं लागू है, मतलब जहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली को नहीं अपनाया गया है जिस जिले में, ठीक है, वहाँ पे डीएम सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। वहाँ पे जो राज्य की अपनी कार्यपालक मशीनरी होता है उसका पूर्ण नियंत्रण डीएम के पास होता है, ठीक है। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, इन सब जगहों पर जो कि कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दिया गया है, ठीक है। कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का मतलब ये हो गया कि जो राज्य का उस जिले का विकास कार्य हो गया, ठीक है, विकास कार्य और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्ति के हाथों में चला जाता है। कमिश्नरी प्रणाली है तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो कमिश्नर के हाथ में होगा, ठीक है। वहाँ पे जो एसपी होंगे उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। जो डेवलपमेंट का कार्य होगा वो वहाँ पे डीएम देखेंगे, ठीक है। और जिस जिले में कमिश्नरी प्रणाली नहीं लागू है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य दोनों को दोनों आपको डीएम के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। कमिश्नरी प्रणाली और नॉन कमिश्नरी प्रणाली वाले जिले में अंतर समझ में आ गया। कमिश्नरी प्रणाली का एक मतलब है कि वहाँ पे नियम और कानून का नियंत्रण एसपी, ठीक है, या तो कमिश्नर करेंगे, वो डायरेक्ट जो उत्तर प्रदेश के कमिश्नर होंगे उनसे नियंत्रित होते हैं, ठीक है। मतलब जो कमिश्नरी प्रणाली है वहाँ पे जो एसपी होंगे उनको ऑर्डर डीएम नहीं दे सकते, सीधे ऑर्डर उनको डीएम नहीं देंगे, उनको ऑर्डर आपको कमिश्नर से मिलता है, ठीक है। कमिश्नरी प्रणाली जहाँ पे लागू हो गया है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, इन सब 7-8 जिलों में लागू हो गया है। वाराणसी में भी लागू हो गया, ठीक है। तो इसमें से 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा आंसर। करके उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। सारस है, मोर है, तोता है या कोयल, ठीक है। सारस है, ठीक है, सारस को कौच, देखिए कहीं क्रॉन्च भी लिखता है, ठीक है, कौच क्रॉन्च लिखता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट है, ये पूछना चाहते कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब तो देखिए कई जगह हो गया है ना, आगरा में भी हो गया है, कानपुर में भी हो गया है, प्रयागराज में फिलहाल भी इस तरह का कमिश्नरी प्रणाली नहीं लागू है, ठीक है, और लखनऊ में हो गया है, ठीक है, सब जगह। उस समय के हिसाब से था, उस समय कहाँ पे नहीं था। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष, ठीक है। तो देखिए आपको वोट देने के लिए 28 वर्ष, ठीक है, सॉरी 18 वर्ष, वोटिंग के लिए आपको 18 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए या मेयर बनने के लिए, ठीक है, मेयर के लिए इसके लिए भी ये आपका 21 वर्ष है। विधानसभा हो गया या लोकसभा हो गया, उसका चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। विधान परिषद हो गया, ठीक है, या राज्यसभा हो गया, उसमें चुनाव लड़ने के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगरों में मेयर को निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, नगर के सदस्यों के द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो नगर का मेयर चुना जाता है सीधे नगर के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाओं को निर्वाचित संख्या कितना था, उस समय करंट का क्वेश्चन था, आप इस समय मतलब नहीं है, ठीक है, बस याद रखिएगा 42 महिलाएं थी उस समय, ये पूछा नहीं जाएगा, करंट का था उस समय। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, आप इनके बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। टीएन, ठीक है, टीएन सिंह, ठीक है, ध्यान दीजिए, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी और राम नरेश यादव, ठीक है। तो इसमें जो टीएन सिंह है, सॉरी नित्यानंद स्वामी है, ये उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित नहीं किए हैं, टीएन सिंह, ठीक है। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह और राम नरेश यादव ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में
कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बात सही है। जैसे कि जनसंख्या, देखिए नगर निगम की हैसियत प्राप्त करने के लिए वहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है, वहाँ पे इनकम क्या है और द्वितीय क्षेत्र में लगे लोगों का परसेंटेज कितना है। लगभग 75% से ऊपर जो उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है वो द्वितीय कार्य में, मतलब प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके कृषि, गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। एक मानक पॉपुलेशन होता है उस नगर की इनकम, ठीक है, और वहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं, इसके आधार पर एक मानक तय किया जाता है कि इसको नगर निगम का दर्जा दिया जाए कि नहीं, ठीक है। और यह जो है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना जारी करके उसको नगर निगम की सूची में डाला जाता है। नगर निगम सूची में डालने का मतलब ये होगा कि अब उस जिले को विशेष रियायत या विशेष फंड वगैरह जारी किया जाता है। नगरों को एक नगर निगम हैसियत राजनीतिक कारण के पद दी जाती है, ठीक है। कहने का मतलब कि राजनीतिक कारण नहीं है भाई। राजनीतिक कारण क्यों होगा? अभी आपसे मैं बताया कि उस नगर निगम की, आपके किसी सिटी का पॉपुलेशन है 10 लाख रुपए, 10 लाख लोग हैं, किसी का है 50 लाख, तो उस 50 लाख वाले को नगर निगम का दर्जा देंगे कि 10 लाख वाले को देंगे? तो राजनीतिक कारण नहीं है ना। राजनीतिक कारण चाह कर भी आप इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक हैसियत से नहीं। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम सृजित किए जाते हैं। जैसे आपसे बताया पॉपुलेशन है, इनकम है और विनिर्माण क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या है, विनिर्माण या गैर कृषि कार्यों में। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों का एक अलग कानून है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हर एक राज्य के लिए अपना अलग अलग कानून होता है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, ठीक है। 0, 1, 2 और 3, ठीक है। जानते हैं उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। सुचिता कृपलानी थे 1962, ठीक है, 63 के आसपास ये मुख्यमंत्री रहती हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो है कि वो आपका मायावती हैं, ठीक है, सुश्री मायावती। यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाली 2 महिलाएं हैं, एक मायावती और दूसरी आपकी पहली सुचिता कृपलानी और दूसरी आपकी मायावती। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रामाबाई या नोएडा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपका नोएडा है, ठीक है, नोएडा याद रखिए। ग्रेटर नोएडा मतलब उस एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, उसको ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं। मेन मुख्यालय आपका नोएडा में ही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से? ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेकर या नफीजुल हसन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। यदि आपसे ये कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सर सीताराम, ठीक है। क्या नाम है? डॉक्टर सर सीताराम, ठीक है, इनका पूरा नाम है सीताराम, ठीक है। ये कब से कब थे? 1925 से 1937 तक, ठीक है, 1925 से 1937 तक इनका कार्यकाल रहता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के, ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? ठीक है, ये आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है? यदि आपसे पूछा जाए, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद, तो ये आप लगाएंगे HP मोदी, ठीक है। क्या नाम है उनका? HP मोदी, ठीक है, HP मोदी, ध्यान रखिएगा, HP मोदी को याद रखिएगा। आज़ादी के बाद प्रथम थे, ठीक है। इसके पहले जो है कि 1921-25 में, ठीक है, एक सर हरकोट सस्पेंसर, ठीक है, उनका हरकोट वेटलर पूरा नाम था, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में इनसे पहले, मतलब आज़ादी से पहले यदि पूछा जाए कौन सा था, तो हरकोट बटलर, ठीक है, हरकोट बटलर, ठीक है, हरकोट बटलर थे। आज़ादी से पहले हरकोट बटलर थे, ठीक है। आज़ादी के बाद मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद HP मोदी होते हैं राज्यपाल, ठीक है। विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सीताराम हो जाते हैं, ठीक है, विधान परिषद के सभापति, ठीक है। और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। अब प्रथम मुख्यमंत्री आप जिनमें करते हैं गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, उनके बाद से संपूर्णानंद होते हैं। चलिए अगले वाले श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश का भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो पूरी बारीकियों के साथ और एग्जामों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाएगा।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, पढ़ाई मेहनत से करिए और अपने घर का, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।